तेजस्वी यादव जिस तरीके से अभी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, ये देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाला वक्त तेजस्वी यादव का होगा। आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव 2025 तेजस्वी यादव का होगा और इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से वो विपक्ष की भूमिका में अभी नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से वो सत्ता पक्ष को सबक सिखा रहे हैं, अगला दाव और एक तरीके से कहा जाए तो जो कुर्सी है सीएम का, वो आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव का होगा। और इतने शानदार तरीके से इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा लग रहा है जो जिस तरीके से तेजस्वी यादव अपने विरोध मॉडल को और ज्यादा अपडेट करके प्रस्तुत कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है और यही मैं आज आपको समझाने भी वाला हूं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दूं कि अब जब आप सोशल मीडिया खंगालेंगे तेजस्वी यादव का और पिछले 20 घंटों में उन्होंने जो 4 पोस्ट किया है उसे आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक एक पोस्ट अलग अलग समुदाय के लिए किया गया है और उन एक एक पोस्ट के जरिए तेजस्वी यादव जो है वो अपने टारगेट वोटों को जो है पाने के फिराक में लग गए हैं। वहीं एक हाथ से वो अपने वोट को अपने पक्ष में कर रहे हैं तो दूसरे हाथ से वो सत्ता पक्ष की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पे सत्ता पक्ष उनके सवालों के आगे घुटने टेकते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए बिना देरी किए मैं थोड़ा बहुत आपको उस पोस्ट का सारांश बता देता हूं। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने क्या कुछ पोस्ट किया है और बिना देरी किए जो है हम पहले उनके सोशल मीडिया के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले वो जातिगत जनगणना को लेके एक पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि यह आरएसएस मंशा वाली बीजेपी की सरकार कभी चाहती ही नहीं है कि जातिगत जनगणना हो, उसे आरक्षण से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन मैं ये वादा करता हूं कि जब तक केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी जी जातिगत जनगणना को लेके हमारे सामने घुटने पे ना आ जाएं, तब तक मैं ये रोकने वाला नहीं हूं। यानी विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा और मैं विरोध करता रहूंगा। मतलब ये पोस्ट का मतलब यही हुआ, बाकी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दूसरा वो पोस्ट करते हैं फिर से सोशल मीडिया के ऊपर जाके और दूसरे पोस्ट में वो बताते हैं कि 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने किस तरीके से युवाओं के लिए नौकरियों का व्यवस्था किया, किस तरीके से 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। और ये बात काबिले तारीफ है क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो वाकई उसे अब गिनवाना शुरू कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो काफी नजदीक है और इससे पहले कोई भी चूक नहीं चाहते हैं तेजस्वी यादव। उन्होंने बताया कि मेरा 17 महीने का कार्यकाल था और इसमें मैंने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, जो कि बीजेपी शासित प्रदेश में कभी नहीं हो पाया है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार जब रही है जेडीयू और बीजेपी की, तब भी बिहार में नहीं हो पाया है और ये तभी हुआ जब मैं सत्ता में था, जब मैं शासन में था। 17 महीने की मेरी सरकार थी तो मैंने युवाओं के बारे में सोचा। तो पहले पोस्ट वो सीधे सीधे तौर पे जातिगत जनगणना आरक्षण मतलब दलितों को अपने साथ ले आए, दूसरा पोस्ट करके वो युवाओं को अपने साथ ले आए, तीसरा पोस्ट के ऊपर भी वो कहीं ना कहीं घेरते हुए नजर आ रहे हैं और तीसरे पोस्ट में वो बता रहे हैं कि किस तरीके से किसानों के साथ एमएसपी लागू करके उनका दोहन हो रहा है और वो तीसरे पोस्ट से जो है किसानों को अपने पक्ष में करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनका दोहन हो रहा है, किस तरीके से उनका यूज हो रहा है और एमएसपी लागू करके जो बीजेपी की सरकार है किस तरीके से उन्हें घुटने तक ले आई है, जिसका ये पार्टी जो है वो विरोध करती है। किसानों के नेताओं से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। तो समझ जाइए कि 3 जो बड़ी चीजें हैं बिहार की, पहला तो नौकरी, दूसरा किसानों की बात, तीसरा वो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जातिगत जनगणना हो रही है और इसके विरोध में जो है वो केंद्र सरकार खड़ा है, और चौथा एक पोस्ट किया है कि वो बता रहे हैं खुद को कि वो मुसलमानों के साथ हैं। मतलब वो मुसलमानों के पक्ष में हैं, मुसलमानों के लिए वो कहीं ना कहीं डिसीजन लेंगे, मुसलमानों के साथ काम करेंगे। तो एक बड़ी 18% की आबादी को साधते हुए नजर आ रहे हैं
और इसीलिए कहा जाता है कि पूत के पैर जो है वो पालने में ही दिख जाते हैं, मतलब लक्षण समझ में आ जाता है कि वो क्या करेगा। और तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से एक्टिव मोड में है, जिस तरीके से बीजेपी का एक हाथ से विरोध कर रहे हैं, एक हाथ से जेडीयू की खटिया खड़ी कर रहे हैं, उसके बाद एक हाथ से वो किसानों की बात कर रहे हैं, उसके बाद वो एक तरफ बता रहे हैं कि किस तरीके से आरक्षण मामले पे केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुए बैठी है, फिर उसके बाद वो बता रहे हैं कि मुसलमानों के साथ बीजेपी के लोग अत्याचार कर रहे हैं। मतलब ये 4 पोस्ट लगातार जो उन्होंने किया है उसका मोटिव एक बड़े आबादी पे पड़ता है, जो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए काफी उपयुक्त है और बहुत जरूरी भी है। और अगर ये चारों आबादी को अपने पक्ष में लेके चले आए तेजस्वी यादव, तो मैंने शुरू में ही कहा था कि वो जो उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना है वो जल्दी ही पूरा हो जाएगा। और वो दिन दूर नहीं जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस विरोध मॉडल के साथ वो बीजेपी और बीजेपी के कार्यों का विरोध कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। और उनके सवालों का जवाब बीजेपी में बड़े धुरंधर नेता होते होंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने साबित कर दिया है कि अगर आप बिहार में आए हैं और बिहार में अपना पावर दिखाना चाहते हैं तो तेजस्वी यादव से बड़ा कोई पावर नहीं है। बाकी इस खबर को लेके तेजस्वी यादव जिस तरीके से अभी विरोध कर रहे हैं, उस विरोध के लेके और तेजस्वी यादव के पोस्ट को लेके आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।